Now we will discuss the rest part of lecture 9. लेक्चर 9 में हम यहाँ पढ़ते हैं। अब हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करना है। तो ये एक ब्लॉक है, इसे स्लोली यहाँ एम मास का ब्लॉक है ज़मीन पे, इसे स्लोली ऊपर ले गए, एच हाइट ऊपर ले गए। तो हमें पता है टी यू डेट इज़ पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन माइनस एफ डॉट डी आर, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एफ डॉट डी आर इज इक्वल्स टू माइनस यहाँ पर एफ है इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो डी यू इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी। डेल्टा यू फाइनल इज इक्वल्स टू डेल्टा यू चेंज इन यू डेट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस ये फार्मूले का साइन है। अब हम ये पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ ले गए एच हाइट, तो इसका वर्क माइनस एम जी एच, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल एम जी एच माइनस माइनस प्लस तो एम जी एच, तो फाइनल यू फाइनल आ गया एम जी एच प्लस यू इनिशियल। अगर मान लो ये रेफरेंस लाइन लेट करी है हमने, तो इससे एच हाइट ऊपर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच हो जाएगा। अरे ऐसे मान लो कि यहाँ पर ग्राउंड पे रेफरेंस लाइन पे 0 थी पोटेंशियल एनर्जी, एच हाइट ऊपर ले जाने में उसमें एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, उसमें एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। अब मान लो अगर देखो रेफरेंस में अगर यहाँ पर देखो चेंज हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पे नहीं डिपेंड करता। चलो मान लो अगर हमने यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 100 मान ली, तो फाइनल यहाँ पर यू एम जी एच प्लस यू इनिशियल, तो यहाँ पर भी हो सकता, तो चेंज तो एम जी एच का फिर भी रहेगा यू आई। रेफरेंस लाइन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है जहाँ पर हम रेफरेंस मान रहे हैं। तो बस इतना ही था यहाँ पर। फिर था अगर अगर ब्लॉक को ज़मीन से एच हाइट ऊपर ले जाएं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होगी। अगर ग्राउंड पे 0 हमने मानी है, तो इस पर देखो पोटेंशियल एनर्जी तो रेफरेंस पे डिपेंड करती है, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस एफ डॉट डी आर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस, यहाँ पर स्प्रिंग की बात करें तो हमें पता है स्प्रिंग का फोर्स के एक्स होता है माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हाफ के। देखो हमने जब स्प्रिंग का वर्क डन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था माइनस हाफ की एक्स फाइनल का होल स्क्वायर माइनस एक्स है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पर माइनस नहीं है, हाफ के इंटू एक्स फाइनल का होल स्क्वायर माइनस एक्स। इफ़ एट एक्स आई इज इक्वल्स टू इनिशियल एलोंगेशन 0 पे, तो यू आई 0 फाइनल इज इक्वल्स टू हाफ के इंटू एक्स फाइनल का होल स्क्वायर। अब मान लो ये कोई स्प्रिंग है, ये इतना एलोंगेट है, अब उसे एक्स कंप्रेस कर दिया, तो इसमें स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर ज़मीन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो एच हाइट ऊपर ले जाने पर पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होगी। अगर स्प्रिंग एक्स दबा या एक्स खिंचा हो फ्रॉम नेचुरल लेंथ, तो उसके पेट में पोटेंशियल एनर्जी हाफ की एक्स स्क्वायर एनर्जी होगी। अगर किसी कैपेसिटर पर चार्ज क्यू है तो उसके पेट में हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी एनर्जी होगी, और वो से हाफ सी वी स्क्वायर भी। अगर 2 पॉइंट Q1 एंड Q2 आर डिस्टेंस की दूरी पे हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाई आर होगी। इस फॉर्मूला में Q1 Q2 विद साइन रखना है, Q1 Q2 विद साइन रखना है। अगर दो पॉइंट मास M1 एंड M2 आर डिस्टेंस की दूरी पे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी M1 M2 बाई आर होगी। आई इज इक्वल्स टू कोई इंडक्टर से आई करंट पर यू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। अगर किसी इंडक्टर में करंट आई फ्लो कर रहा है तो उसके पेट में हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड डेल्टा यू। तो डी इज इक्वल्स टू माइनस एफ डॉट डी आर, एफ इज इक्वल्स टू एफ एक्स आई कैप एफ बाई जे कैप एफ जेड के कैप, डी आर इज इक्वल्स टू डी एक्स आई कैप डी बाई जे कैप डी जेड के कैप, एफ डॉट डी आर इज इक्वल्स टू एफ एक्स होता है यहाँ पर।
एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ वाई इंटू डी वाई, एफ जेड इंटू डी जेड। अब इसे इंटीग्रेट कर दिया इनिशियल एक्स का, इसे भी इनिशियल से एक्स, इनिशियल से फाइनल, वो सबको अलग अलग। एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड इंटू जी एड, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस माइनस नहीं भूलना है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड इंटू डी जेड। अब इस पे ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ अभी। एक सेकेंड, ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इसमें क्या है, फोर्स दे रखी है हमें, पोटेंशियल एनर्जी की कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं कि 0,0, फिर पोटेंशियल एनर्जी 10 है, तो हमें 1 2 3 पे पोटेंशियल यानी फाइनल हमें 1 2 3 एक्स कोऑर्डिनेट 1 हो, वाई 2 हो, 3 हो, यहाँ पर पोटेंशियल निकालनी है। तो हमें पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है, यू फाइनल, यू इनिशियल 10 है, यू इनिशियल 10 है, यू फाइनल, यू इनिशियल 10 है, तो एक्स का एक्स के साथ इंटीग्रेट, वाई का वाई के साथ इंटीग्रेट, जेड का जेड के साथ, और फिर वो इससे माइनस कर देंगे। तो अब वैसे सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, ये वाला समझा दूँगी। फोर्स इसमें देखिए 2x आई कैप है, 2y 4y जे कैप है, 10 के कैप है। पोटेंशियल एनर्जी 1 2 3 पे 10 जूल है। फाइन पोटेंशियल एनर्जी है 2 3। चलिए इधर वाला ये मैं समझा दे रही हूँ। इसमें जो है फोर्स है वो हमें दे रखी है 2x आई कैप माइनस 4y जे कैप प्लस 10 के कैप। तो अब मुझे पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट टी आर होता है। तो होता है माइनस को बाहर कॉमन कर लिया इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एक्स का एक्स के साथ प्लस एफ वाई इंटीग्रेशन एफ वाई इंटू डी वाई प्लस एफ जेड इंटू डी जेड। अब इसमें हम आई के कैप इसलिए पता क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये स्केलर है, पोटेंशियल एनर्जी भाई स्केलर है। तो फिर पता लगा आई जे के कैप में कर दो, तो फिर देखिए मेरा भी ये गलत हो गया था, मैंने क्लास में सब सॉल्व किया था। तो 2x इंटू डी एक्स प्लस 4y इंटू डी वाई का इंटीग्रेट करना है 10 के, ये क्वेश्चन से लिखा इंटू वो 10 इंटू डी जेड, इसे इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स पुट कर दीजिए। जैसे यू इनिशियल हमें दे रखा है 1 2 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, उसके बाद में 2 3 तो हमें 2 से 1 से 2 तक इंटीग्रेट करना है, और वो वाला 2 से 3 तक, ये 4 से, अरे गलत कर दिया, देखो इनिशियल लिमिट है 1 से 2 तक, 2 से 3 तक और 3 से 4 तक, 3 से 4 तक। अब इसका इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर वाई 2 आएगा, 2 से 2 कट गया, लिमिट्स 1 से 2, यहाँ पर 4y स्क्वायर वाई 2 आएगा, इतना इंटीग्रेशन आना चाहिए इंटू 10 इंटू जेड 3 से लेके 4 तक, यहाँ पर 2 से लेके 3 तक प्लस प्लस, अभी 2 का स्क्वायर माइनस 2 1 का स्क्वायर, ये सॉल्व कर लेना, प्लस 4 इंटू 2 2 जा 4 तो 2 का वेक्टर है, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 10 इंटू जेड के लिए 4 माइनस 3। बस इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व भी कर देती हूँ। 4 माइनस 1 3 प्लस 2 इंटू 9 माइनस 4 5 प्लस 4 माइनस 3 1 प्लस 10 5 2 जा 10 प्लस 10 23। तो यू, वो भी माइनस का माइनस बाहर हमारा ये चल रहा है पूरा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस 23, और यू इनिशियल हमें दे रखा है 10 जूल माइनस का, तो यू माइनस 23
3 -23 -13. I think I have done some mistake. कहाँ पर की समझ में नहीं आ रहा. 3 का स्क्वायर 9. भाई 3 का स्क्वायर 9, 9 2 का स्क्वायर 4, 5 2 जा 10 प्लस आ रहा है मेरा. तो अगर माइनस, ओ सॉरी, यहाँ पर ये क्वेश्चन में ही माइनस था. ये यहाँ पर वही मैंने नहीं लिया, इसलिए गलत आ गया. तो आप बस यही मेथड से करेंगे, आपकी फाइनल कैलकुलेशन आ जाएगी. ठीक, आंसर इसका वैसे 7 होगा. फिर सर ने एफ गिवन हो तो यू निकाल सकते हैं, यू गिवन हो तो आप एफ निकाल सकते हैं. एफ का एक्स का 4 एक्स में तो पार्शियल डिफरेंशिएशन बाई में, तो जेड में वैन यू गिवन हो डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी पार्शियल डिफरेंशिएशन एफ बराबर एफ एक्स में फोर्स डी यू बराबर डी एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाई कीपिंग बाई एंड जेड कॉन्स्टेंट. ऐसी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स एंड जेड कांस्टेंट. ऐसी डी यू जेड का. एक सेकंड, मुझे कुछ अर्जेंट काम है. बचे हुए क्वेश्चंस मैं दूसरी वीडियो में डिस्कस करती हूँ. थैंक्स.